हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे माइंड के बारे में। जितने भी टॉपिक्स मैं लेके आता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके ज़िंदगी से, लाइफ से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आगे भी लेके आता रहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप इन वीडियोस को मिस ना करें। आप खुद देखें, सुने, दूसरों को शेयर करें। और चैनल जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये तो बस मेरे चैनल का स्टार्टिंग है, इसलिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। ये काफ़ी माइन्यूट और सबसे इम्पोर्टेंट ताज्जुब की बात तो ये है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा सूक्ष्म और अननेसेसरी लगता है वहीं से सब कुछ होता है, वही सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और उसी टाइप का टॉपिक मैं कवर करता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग इसे मिस ना करें, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पे मूव करना चाहूँगा। तो माइंड, अब ये कौन सी बड़ी बात है, हम सबको पता है हमारा माइंड है, हम माइंड से काम करते हैं। इसमें बड़ी बात क्या, माइंड से सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसके हिसाब से फिर हम चलते हैं, एक्शन लेते हैं। इसमें बड़ी बात क्या हो गई। अब माइंड को अगर हम समझने जाएं, हमारे पास दो वर्ड है, एक माइंड है, एक ब्रेन है। यहाँ पे पहले तो ये कन्फ्यूजन मैं दूर करने के लिए चाहता हूँ। ये थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रेन जो है वो एक हार्डवेयर है, यानी फिजिकल, हमारे सर के अंदर फिजिकली रखा हुआ है कुछ चीज़, वो ब्रेन है। उसके अंदर फिर तरह तरह की नेचर के द्वारा बनाई गई तरह तरह की वहाँ पे सिस्टम है, करोड़ों ब्रेन सेल्स हैं उसके अंदर। लेकिन वो एक फिजिकल एंटिटी हमारे सर के अंदर है, ब्रेन। और फिर माइंड क्या है, हम सोचते हैं, माइंड से सोचते हैं कि ब्रेन से सोचते हैं। हमें जो याददाश्त रहती है, कुछ चीज़ हम सुने रहते हैं, याददाश्त रहती है, वो फिर कहाँ पे रहती है। तो माइंड आप ऐसे समझें कि माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर है, ब्रेन जो है वो हार्डवेयर है। जैसे मोबाइल में जो हार्डवेयर है वो उसका बॉडी है, उसका स्क्रीन है, उसका बैटरी है, उसका स्पीकर है, जो जो भी उसमें लगा हुआ है वो सब उसका हार्डवेयर है, राइट। और उसका सॉफ्टवेयर क्या है, उसमें जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या फिर उसके अंदर जो एप्स आप इंस्टॉल किए हुए हैं, ये सब मिलके उसका सॉफ्टवेयर हो गया। उसी तरह हमारा माइंड सॉफ्टवेयर है और हमारा ब्रेन हार्डवेयर है, ऐसे समझे। ऑब्वियसली माइंड अगर कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहता है तो ब्रेन का एक हिस्से को यूज करता है स्टोरेज करने के लिए। इसी के लिए होता है ना, ब्रेन जब ब्रेन में चोट आ जाती है, ब्रेन में हेमरेज हो जाता है, ब्रेन में कोई दिक्कत होता है तो हमारी याददाश्त खो जाती है कई बार, ठीक है। कई बार उसका कनेक्शन वो मेमोरी स्टोरेज से वो हो जाता है तो हमको याद नहीं आता है, फिर धीरे धीरे हमको याद आने लगता है, तो वो कनेक्शन फिर मजबूत होने लगता है। उसी तरह से ये भी काम करता है, ठीक है। ज्यादातर इन्वेंशन जो भी किया जाता है ना, जो भी साइंटिस्ट नया नया इन्वेंशन करते हैं, वो नेचर को देखकर ही इन्वेंट करते हैं चीजें, नेचर को कॉपी करके ही इन्वेंट करते हैं। जैसे चिड़िए को देखकर एरोप्लेन का ख्याल आया, इसी तरह बहुत सारी इन्वेंशन नेचर से इंस्पायर होके लोग करते हैं। तो खैर उधर नहीं जाऊंगा मैं। तो उसी तरह यहाँ पे माइंड भी हमारा, हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको, मैंने सॉफ्टवेयर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम सॉफ्टवेयर से ज़्यादा करीब हैं। आजकल हर इंसान मोबाइल यूज़ करता है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो माइंड एक सॉफ्टवेयर की तरह है, वैसा ही नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन नेचर का बनाया हुआ है, बट उसी तरह से आप समझें। अब एक्चुअली अगर अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा
तो आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में जो भी आप देख रहे हैं, मान लो एक एप्लीकेशन आप खोल रहे हैं, वहाँ पे तरह तरह के बटन्स आते हैं। एप्लीकेशन में तरह तरह के लिखावट आता है, फोटोज़ आ सकता है, बटन्स तरह तरह के आ सकते हैं, वहाँ पे आइकन्स डिज़ाइंस रह सकते हैं। वो सब दिखने में बड़ा रियल लगता है, राइट, कि सच में वहाँ पे बटन रखा हुआ है, वैसे ही बनाया हुआ है। लेकिन आपको पता होगा कि वहाँ पे वो एक्चुअल में रियल में वो नहीं है, वो बस स्क्रीन में दिख रहा है ताकि हमको अच्छा लगे, हम अच्छी तरह से उसको यूज़ कर पाएँ, इसलिए वैसे बनाया गया है। एक्चुअल में वो वहाँ पे वैसा है नहीं, राइट, वो बस स्क्रीन में वैसे दिख रहा है। अब देखा जाए तो वो ऐप जहाँ पे स्टोर्ड है, अगर उसको खोलेंगे, उसके अंदर जाएंगे, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा उस तरह का बटन, उस तरह का लेआउट, उस तरह का डिज़ाइन। वहाँ पे कार्ड दिखता है, बटन्स दिखता है, बहुत कुछ दिखता है और हमें वो रियल लगने लगता है, जैसे कोई पेपर के ऊपर कोई बटन रखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, ऐसे घुमाने वाला गियर है, आइकन्स है। अब मोबाइल को खोल के देखेंगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। वहाँ पे तो बस मेमोरी चिप होगा, स्टोरेज होगा, उसके अंदर जाएंगे, अगर उसको लेके किसी मशीन में देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या स्टोर्ड है, वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, 1 and 0। वहाँ पे बस डेटा स्टोर हुआ होगा 1 and 0। तो 1 and 0 का कॉम्बिनेशन, 1 0 0 1 ऐसे ऐसे करके वो ऐप बना है। वो ऐप का एक्चुअल कंटेंट को अगर आप ढूंढेंगे ब्रेन के अंदर, तो वो आपको नहीं मिलेगा। अगर उतना ही नॉलेज होगा, बहुत ज़्यादा अंदर आप जाएंगे कि एक्चुअल में मेरे एप्लीकेशन का कोड कहाँ पे स्टोर्ड है, वो स्टोरेज को मैं देखना चाहता हूँ, तो आपको वहाँ पे सिर्फ 1 0 1 0 1 0 ऐसे मिलेगा। तो ये तो हमने बनाया है, इसके बारे में हमको पता है, इसलिए हम वहाँ पे जाके पहुँच पा रहे हैं। लेकिन नेचर का जो बनाया कॉन्सेप्ट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो इंसान की समझ के बाहर है। तो इसीलिए इसका जो माइंड ये काम करता है ना, उसको एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके मेमोरी ब्रेन के अंदर कहाँ पे है ये माइंड इंस्टॉल है, हम वो पता नहीं कर सकते। और करके भी कुछ फायदा नहीं है। मतलब अब आप वहाँ पे जैसे जैसे अगर आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे, वहाँ पे 1 0 0 1 ऐसे लिखा होगा, आप वहाँ पे थोड़ी ना जान पाएंगे कि ये बटन का कोड है, ये लेआउट का कोड है। वहाँ पे कुछ नहीं पता चलता है, वो तो उसका लैंग्वेज वो समझे। तो एक्चुअल में जो बटन हमें दिख रहा था वो कुछ नहीं था, वो बस 1 0 का कॉम्बिनेशन था। लाखों करोड़ों 1 and 0s वहाँ पे स्टोर हुए हैं। वो जब वहाँ से प्रोसेस हो के रैम के थ्रू आके स्क्रीन तक पहुँचता है, तब वो फिर बटन्स एंड लेआउट्स बन जाता है। आप अपने फ़ोन में भी ये चीज़ अलाउ करेंगे क्या कि कोई भी आए आपके फ़ोन में, कोई भी ऐप इंस्टॉल कर ले, कोई भी ऐप को डिलीट कर दे और उसको चालू कर दे? नहीं अलाउ करेंगे। उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा माइंड है। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई भी न्यूज चैनल चला के बैठ जाते हैं। अब हम उसके हाथ में दे दिए कि भाई तेरा ऐप आप मेरे मेरे माइंड में इंस्टॉल कर दे, और फिर तू उसको चालू कर दे। तू जो भी ऐप इंस्टॉल करेगा, चालू करेगा, मैं मेरे फोन में देखूंगा, यानी मेरे माइंड में मैं उसको एब्जॉर्ब करूंगा। बताइए कितना गलत कर रहे हैं हम खुद के साथ। और अगर कोई और तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहा है ना, वहां पे आप खुद का बचाव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही उस चीज को अलाउ करें, तो वहां पे आपको कौन बचाएगा? इसके ऊपर हमको अवेयर होना है। कोई भी रिलेटिव कुछ भी सुना जाता है बिठा के, अपना अपना ओपिनियन, किसी को नफरत कर रहा है, किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ है, आपके साथ सुना जाता है, आप उसका माइंड खोल के दिखा देते हो कि ले भर ले इंफॉर्मेशन, मेरा माइंड हमेशा खुला है तेरे लिए। कोई भी अपना कचरा डाल जाता है। आप ऐसे समझो कि आपका घर है, ठीक है, आपका एक कमरा है, आपका बहुत प्यारा कमरा है, उसी कमरे पे आप जीते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उस कमरे पे उसको आप साफ सुथरा रखते हैं,
और कोई भी इंसान आके ना उसके अंदर कचरा डाल रहा है और आप हंस हंस के हाँ जी कर रहे हैं, ऐसा आप करेंगे क्या? कभी भी अलाउ करेंगे क्या? फिजिकली आप समझिए, आपका पर्सनल स्पेस, पर्सनल रूम में जहां आप रहते हैं, आपका वो अजीज जगह है, वहां पे कोई कचरा लाके डाले अपने घर का, आप कभी अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन माइंड के केस में आप अलाउ करते हैं। उसके माइंड का कचरा वो आपके ऊपर फेंक रहा है, आपके घर पे फेंक रहा है, आपके माइंड के अंदर फेंक रहा है। आप कैसे अलाउ कर पाते हैं? क्या आप बोलेंगे कि भाई तहजीब है, बुरा मान जाएगा, गलत मान जाएगा? उसको भी सीखिए ना, वो भी एक कला है। द आर्ट ऑफ सेइंग नो, ना कहने की कला, जिससे सामने वाले को तकलीफ भी ना हो, उसको भी रियलाइज हो जाए कि नहीं नहीं नहीं, मैं खामखा कचरा फेंक रहा हूं। विन विन सिचुएशन, उसका भी भलाई है, आपका भी भलाई है। वो फिर आपके ऊपर नहीं फेंकता, कहीं और फेंकता। अब कहीं और ना फेंक के अब उसको वो दफना देगा, वो भी मुक्त हो जाएगा। क्योंकि कहीं और फेंकेगा तो वो लोग भी फिर अपना कचरा फेंकेंगे उसके ऊपर। आप उसको रियलाइज कराइए ना कि कचरे के लिए हम नहीं है इस दुनिया में। कचरों का जगह कचरा खाना है, कचरों का जगह जमीन के अंदर डालना है, एक दूसरे के घर में डालना नहीं है। माइंड हमारा बहुत बड़ा घर है, इससे हम सोचते हैं, इससे हम डिसीजन लेते हैं। माइंड कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ पा रहे होंगे इससे। तो हमें क्या करना है? हमें ना एक वॉचमैन बनना है। जैसे एक वॉचमैन बैठा रहता है ना घर के बाहर, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है, कौन आया कौन गया, कितने बजे आया कितने बजे गया। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में होते हैं ना, वो टाइम लिखते रहते हैं बैठ के। ऑफिसेस में भी एम्प्लॉय जब इन करते हैं तो वो डायरी में लिख लेता है, उसका रजिस्टर में लिख लेता है, इतने बजे इन किया, फला एम्प्लॉय इतने बजे इन किया। आपको वो बनना है। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारा आदत नहीं है इस तरह से वॉचमैन बनने की। हमारा आदत है शुरू से कि भाई दूसरा क्या कह रहा है, सामने वाला क्या कह रहा है, हमें सुनना चाहिए। हो सकता है उसमें कुछ सीखने का हो सकता है उसमें कुछ खतरा हो, खतरे वाली बात हो और हमें पता चल जाए। फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। हाँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कुछ होगा भी नहीं। फिर वो बोलेगा अरे कुछ नहीं ऐसे करके, फिर कुछ स्टोरी बना के भी बोलने लगेगा। लेकिन हमें जल्दी रहती है। हाँ तू बोल रहा था, फिर क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ? कचरा, सिर्फ कचरा। और हम उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आ मेरे घर पे कचरा फेंक देना, साफ तो मैं कर ही लूंगा। नहीं भी साफ हुआ तो वैसे ही जबरदस्ती एक कोने में करके सो जाऊंगा। ठीक है, रात में नींद नहीं आएगी, बदबू करेगा, लेकिन फिर भी मैं सो जाऊंगा। लेकिन तू कचरा डाल। अब ना मुझे वो कचरे का महक से आदत होने लगा है। मैं आदी हो गया हूं अब कचरे से। ये हाल है हमारा, और इसकी हमें आदत बन गई है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सबकी आदत है, एक्सेप्शंस बहुत हैं लोग, और किसी की कम है किसी की ज्यादा है। मैं बस एक एज यूजुअल केस बता रहा हूं मोस्टली। ठीक है, और हमें यहां से क्या बनना है? हमें वॉचमैन बनना है। वॉचमैन क्या करता है? जिस तरह से हर चीज को मॉनिटर करता है, उसी तरह ना हमारे माइंड में अगर कोई इनपुट आ रहा है, कोई सोच आ रहा है बाहर से, हमें वॉचमैन बन के उसको जज करना है कि ये सही है या गलत है। हमारे अंदर ऑब्वियसली सेंस है, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सही और गलत का सेंस जरूर है। ये बात और है कि हमने उसको दबा दिया है, हम सोचते नहीं है। सेंस जरूर है, हमारा जमीर जरूर है। उसको जगाना है और बोलना है कि तू डिसाइड कर बेटा, ये जो सोच आया है ये सोचने लायक है क्या? इसमें टाइम देने लायक है क्या मेरे लिए?
अगर नहीं है तो भाई इज्जत से बोल रहा हूं, तू जा, तुझे अलाउड नहीं है। मैं वॉचमैन हूं, मेरा काम ही है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव सोच को ही अलाउ करूंगा, और तू नेगेटिव है। इस तरह से उसका पैर हाथ पकड़ के उसको अपार्टमेंट के गेट से विदा कर दीजिए। तो जा सकता है बेटा, तेरे लिए ये घर नहीं है। फिर दूसरा सोच आया, फिर तीसरा सोच आया। आप हर एक सोच को ना पूछिए क्या इरादा है, नेगेटिव इरादा है कि पॉजिटिव इरादा है। बोलेगा कि इस तरह से नेगेटिव है लेकिन आपके लिए फायदेमंद होगा, आपको धीरे धीरे इस बदबू की आदत हो जाएगी, फिर आप बदबू में भी रहने लगेंगे। नहीं बेटा जा, मुझे तो खुशबू ही चाहिए, बदबू नहीं चाहिए। हर एक सोच को आपको इस तरह से वॉचमैन बन के क्वेश्चन करना है। आसान नहीं है। अब एक बार आप सुन लेंगे मेरी बात, हो भी नहीं जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरे हर एक वीडियो अगर आप देखेंगे सब प्रैक्टिस का है। सुन लेने से नॉलेज तो आ जाता है, आइडिया आ जाता है कि इस चीज को कैसे कर सकते हैं हम, लेकिन वो आपके जिंदगी में आ नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि अभी आपने सुन लिया और कल से आपका चालू हो गया। इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हाँ, अगर इसमें से कुछ चीजों में आप बहुत ज्यादा अग्री करते हैं, बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फिर उस वीडियो को आप डाउनलोड कर लें या उस वीडियो को आप बार बार सुने, सेव करके रख लें, बार बार सुने और उसको अप्लाई करने का ट्राई करें। जल्दी कुछ नहीं होता है, यहां पे नेचर में कुछ जल्दी नहीं होता है। एक चिड़िया भी जब, मुर्गी भी जब अंडा देती है तो उसको 21 दिन बैठना पड़ता है बच्चा निकालने के लिए। एक माँ को एक बच्चा जन्म करने के लिए 9 महीने इंतजार करना पड़ता है। नेचर में यहां पे कुछ जल्दी नहीं होता है। अब हमें लोगों ने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ ले गए हैं लोग, कि भाई पिज्जा ऑर्डर करो 10 मिनट पे घर पे पहुंच जाएगा, ग्रोसरी ऑर्डर करो 15 मिनट में पहुंच जाएगा। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं लोग। नेचर ऐसा नहीं होता है। नेचर में हर चीज में टाइम लगता है, हर चीज में सब्र लगता है। तो ऐसे ही आपको ना सीरियसली लेना पड़ेगा कि क्या सच में मेरा इस तरह से सोच मेरे लाइफ में इफेक्ट डाल रहा है। अगर डाल रहा है तो इसको मैं सीरियसली लूंगा और इसको मैं बार बार सुनूंगा और इसको मैं टटोलूंगा अपने लाइफ में कि मैंने कहां कहां किस किस नेगेटिव थॉट्स को मैंने अवॉइड किया और किस किस पॉजिटिव थॉट को मैंने अट्रैक्ट किया। देखना पड़ेगा एक दिन में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, उसके बाद कितना इंप्रूवमेंट हुआ, या बिल्कुल भी नहीं हुआ, या एटलीस्ट चलो बिल्कुल भी मैं अवॉइड नहीं कर पा रहा था, चलो एटलीस्ट फाइनली आज मैंने अवॉइड किया। अवेयरनेस तो है, मुझे पता तो चल गया है कि नेगेटिव थॉट्स मेरे लिए गलत हैं। वो अवेयरनेस अगर आ गया एक बार तो फिर अपने आप आपसे अवॉइड होने लगेगा। फिर आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरू में तो आपको लगेगा ना टाइम। अच्छा, शुरू में क्यों टाइम लगेगा, फिर बाद में क्यों टाइम नहीं लगेगा? सबकॉन्शियस माइंड स्टार्टिंग में काम नहीं करता है, रिपीटेशन से वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। इस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मैं कभी बताऊंगा, और भी टॉपिक्स आएंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड लर्न करने में टाइम लगता है। जैसे हम अगर फर्स्ट टाइम कार चला रहे हैं तो जो हमें कार सिखा रहा होगा क्या बोलेगा, धीरे धीरे आ जाएगा। डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर आप शुरू में ही बोलेंगे अरे इतना चीज मुझे याद रखना पड़ता है, कब एक्सीलेटर दबाओ, कब ये दबाओ, कब वो दबाओ, स्टीयरिंग को कितना मोड़ो, इतना करना पड़ता है, मेरे से नहीं होगा, मैं छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ, बोलेगा तो जाओ, फिर टाइम तो लगेगा भाई सीखने में। अब एक बार आपने सीख लिया, फिर थोड़ी ना आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। एक बार सीख लिया तो सीख लिया, फिर आप मजे से बातें करते रहो, इधर उधर देखते रहो लोगों के साथ,
इधर उधर देखते रहो, मजे से बातें करते रहो, फिर भी आप कार चला रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, आपका आदत बन गया, इसको बोल सकते हो। फिर सबकॉन्शियस माइंड अपने आप करने लगता है हर चीज। गियर डाल दिया, ब्रेक दबा दिया, क्लच कर लिया, एक्सीलेटर दबा दिया, सब चीज वो फिर अपने ऑटोमेटिक मोड में चलने लगता है। उसी तरह अब जो ये ट्रांजिशन आएगा ना, आप नेगेटिव थॉट्स को अलाउ कर दे रहे थे, वहां से ये जो ट्रांजिशन आएगा कि आप एकदम वॉचमैन बने हुए हैं, रिजेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो ट्रांजिशन होने में भी आपको टाइम लगेगा। फिर आपका जब एक बार ये ट्रांजिशन हो गया तो फिर अपने आप एक नए इंसान बन गए। आपका सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्राम हो गया। पहले का प्रोग्राम क्या लिखा हुआ था सबकॉन्शियस माइंड में कि कोई अगर कोई आइडिया दे तो उसको सुनना, हो सकता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। हाँ, अगर नेगेटिव है तो उसको और थोड़ा सुनना, उसमें मजा आता है। इस तरह का प्रोग्राम लिखा हुआ था। अब वो प्रोग्राम को आपने जैसे कॉन्शियसली उस पर काम किया कुछ दिन, तो प्रोग्राम धीरे धीरे मिट के वहां पे क्या लिखा आ गया कि नेगेटिव बातें हमेशा नुकसान देती है, लॉन्ग टर्म में चैन छीनती है, सुकून छीनती है। इसीलिए नेगेटिव बात को जैसे ही आए रिजेक्ट कर देना और पॉजिटिव बात को ही एक्सेप्ट करना। वहां पे ये प्रोग्राम को, कोड को हटा के वहां पे ये कोड लिख दिया गया। अब ये कोड हमेशा काम करेगा फ्यूचर में। आप सॉफ्टवेयर जैसे काम करता है वैसा ही है, आप चेंज कर पा रहे हो कोड लेवल पे व्हाट्सएप को आप चेंज करके फिर आप अपना व्हाट्सएप बना के उसको इंस्टॉल कर पा रहे हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।